केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में जिग्नेश नाम का एक सीधा साधा मेहनती और ईमानदार किसान अपनी पत्नी पवित्रा के साथ खेत में बैठा था। देखना, इस साल हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, क्योंकि मेरी मेहनत के साथ साथ मेरे इस खेत की मिट्टी में तुम्हारी मेहनत का पसीना भी शामिल है, पवित्रा। सच कहते हो। पूरे गांव में मेहनत और ईमानदारी के मामले में तुमसे अच्छा कोई नहीं है। जमीन भले ही कम हो, पर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। कुछ देर बाद दोनों घर लौट जाते हैं। अरे, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गई। घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कोई बात नहीं, कल सुबह सबसे पहले जंगल जाकर लकड़ियां ले आऊंगा। अगली सुबह जिग्नेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जैसे ही वह एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, उसकी नजर झाड़ियों में पड़े एक घायल बंदर पर पड़ी। हे भगवान, इस बेचारे को तो किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा। इसका हाथ खून से लथपथ है, लेकिन जिस तरह से यह तड़प रहा है, लगता है चोट कहीं और भी है। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और इस बंदर से क्या बात कर रहे हो? महाराज, मैं लकड़ियां काटने आया था। तभी मैंने इस घायल बंदर को देखा और इसे देख मेरा दिल पिघल गया। लगता है किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में जानवरों के लिए भी इंसानियत होती है। यह कहकर साधु ने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। अचानक रंग बिरंगी किरणें निकलकर बंदर के घाव पर पड़ीं और उसका जख्म तुरंत ठीक हो गया। अब यह बंदर तुम्हें खुद बता सकता है कि इसकी तकलीफ कहाँ थी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। मेरे कंधे में बहुत दर्द था। एक शेर ने मुझ पर हमला किया था। बचने के लिए मैं दूसरे पेड़ पर कूदा, लेकिन शेर का पंजा मेरे हाथ में लग गया। फिर मैं नीचे गिरा और मेरे कंधे में चोट आ गई। तुम तो मनुष्य की तरह बोल रहे हो, यह कैसे हुआ? जब साधु ने मंत्र पढ़ा, तो मुझे बोलने की शक्ति मिल गई। अब मेरी आवाज इंसानों तक पहुंच सकती है। तो क्या तुम मेरे घर चलोगे? अरे, अब तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तुम चाहो तो मेरा कोई नाम रख दो। चलो, आज से तुम्हारा नाम बबलू होगा। वाह, मुझे यह नाम बहुत पसंद आया। जब जिग्नेश बबलू को घर लेकर आया और सारी घटना पवित्र को बताई, तो वह हैरान रह गई। क्या ये बंदर सचमुच बात कर सकता है? हाँ, मेरा नाम बबलू है। जिग्नेश ने मेरी जान बचाई है और अब मैं उसका साथी हूँ, बल्कि परिवार का हिस्सा हूँ। धीरे धीरे बबलू घर के कामों में भी हाथ बटाने लगा। वह जिग्नेश का सच्चा साथी बन गया। एक दिन उसने कहा, जिग्नेश, अब मैं भी तुम्हारे साथ खेत में चलूंगा। अरे, खेती आसान नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता? मुझे कम मत समझो। मुझे डर है कि अगर गांव वालों ने तुम्हें बोलते देख लिया, तो वे न जाने क्या सोचेंगे। मुझे दुनिया से क्या लेना देना? मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। अगले दिन जिग्नेश बबलू को साथ लेकर खेत गया। कुछ ही दिनों में बबलू ने खेती के सारे काम सीख लिए और जिग्नेश का सच्चा मददगार बन गया। लेकिन बबलू की बात गांव में फैल गई और आखिरकार यह खबर जमींदार चौधरी तक पहुंच गई। क्या सच में जिग्नेश के पास एक ऐसा बंदर है जो इंसानों की तरह बोलता है? हाँ साहब, मैंने खुद उसकी बातें सुनी है। पहली बार तो मैं डर गया था। तो फिर उस बंदर को तमाशे में दिखाकर अच्छी कमाई की जा सकती है।